अस्सलाम वालेकुम। सो अभी के लिए हमारा प्रैक्टिकल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ पायमॉल। ठीक है। पायमॉल एक ऐसा टूल है हमारे पास, ये वाला। ये एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। फिलहाल के लिए मेरा जो लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। ये पेड सॉफ्टवेयर है बट आपको फ्री में यूज़ हो सकता है, बट उसमें थोड़ी बहुत जो है वो आपको कंप्रोमाइज़ के साथ चलना पड़ता है। वहाँ पे आपकी जो पिक्चर एक्सपोर्ट करते हैं वो आप सारा काम करने के बाद वहाँ पे लिखा होता है लाइसेंस एक्सपायर्ड। अगर आप इसको एक्टिवेट कर लेते हो तो फिर ये चीज़ें चली जाती हैं। अच्छा, खैर, बेसिक हमारा जो वर्क है वो ये है कि इसको चलाना सीखना, इसको यूज़ करना सीखना। इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। विजुअलाइजेशन पाइमॉल। ठीक है। बेसिक ये हमारा प्रैक्टिकल है। पाइमॉल जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। ठीक है। या एक ऐसा ग्राफिकल टूल है जो हमें मदद करता है किसी भी 3D स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की उसको देखने में। उसमें उसके अंदर हमने क्या देखना होता है, उसको एक्चुअली हमें हम क्या करते हैं, बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक है, वो ये होता है कि जो डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, उन म्यूटेशंस को हमने विजुलाइज करना होता है। बेसिक हमारा पर्पस ये है कि समटाइम क्या होता है कि हमने एक प्रोटीन जो है वो उस पे काम किया है, प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसके अंदर हमें पता है कि इसके फलां सीक्वेंस पे जो है वो म्यूटेशन है, तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बेसिक हमारा पर्पस ये होता है। बाकी जो है पाइमोल से आप वैसे भी एक जो प्रोटीन है उसकी डोमेन को जो है वो डिफरेंट कर सकते हो, उसको मतलब कलराइज करके ना। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं हम, इसके नीचे हमारे पास एक प्रैक्टिकल है इसका। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक प्रोटीन थी। ये एक मुकम्मल होल सीक्वेंस है। यहाँ पे हमने म्यूटेशन, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो एक म्यूटेशन है, तो हम कैसे इसको इस तरह फिर नॉमिनेट कर देते हैं, या पावर पॉइंट में कर लें या फिर पेंट में जाके कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। लेकिन आर्टिकल्स के अंदर जब आप काम करते हो तो बहुत अप्रोप्रिएट होता है। ये एक नॉर्मल सा हमने बनाया हुआ है जो आपको सिखाने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये है कि एक अपने प्रोटीन को मुकम्मल कलराइज करना होता है। यहाँ पे तो सिर्फ जस्ट दो चीज़ें मेंशन है, मल्टीपल चीज़ें भी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक सीक्वेंस अगर मैं कहूँ कि जो है वो अपना डोमेन दिखा रहा है हमें, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो मोटिव है इसमें, मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं शो करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक और हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन होगी, ये देखें, यहाँ पे मल्टीपल जो है वो लाइगेंड्स को शो करवाया गया है। ठीक है। लेकिन ये काम जो है वो फिर आर्टिकल्स के अंदर होता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए हम अभी नहीं जा रहे क्योंकि हमें जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिकल करना है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रोटीन चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हमें प्रोटीन चाहिए। ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ओ प्रेस करके चले जाएं या फाइल्स ओपन कर लें, जैसे आपको ये लगे। ये हमारी प्रोटीन है 4 OU है जो जिसको मैं यूज़ करूँगा। अच्छा। ये हमारी प्रोटीन है, इसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से दो चेन्स हैं। आप जो लेंगे प्रोटीन उसमें एक भी हो सकती है जो आपको प्रैक्टिकल में क्लास में आ जाए, उसमें एक भी होगी, उसमें मल्टीपल भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन योर प्रोटीन साइज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको इंपोर्ट किया है। दूसरा काम हमारा क्या होता है कि हमने इसको डिस्प्ले को, जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट कर लेना है। अच्छा, ये डिस्प्ले में जो बैकग्राउंड हम वाइट करते हैं उसका मेन पर्पस ये होता है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमने इसको वाइट क्यों किया है, क्योंकि जब भी हम किसी आर्टिकल के अंदर अपना डाटा, प्रोटीन कुछ भी सबमिट करते हैं, तो उसमें हमें जो विजुअलाइजेशन है वो बैकग्राउंड वाइट ही सही देता है। वो डिफरेंट कलर जो है वो हम शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बैक कर लूँ, वो खुद एक डार्क है, तो जब इसे हम सेपरेट कलर देंगे ऊपर तो वो सही से नजर नहीं आता। इसका मेजर मेन पर्पस यही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, दो दो काम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बैकग्राउंड वाइट है, दूसरा हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें जो है आपके जहन में स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसकी स्ट्रक्चर को कार्टूनिक बनाना है। ठीक है। अब वो कैसे बनाना है उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम कार्टूनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल पे जाएंगे। ठीक है। ऑल पे जाने के बाद जो एस लिखा है उसको हम कार्टून बना, उसकी कार्टून शेप जो है ना वो बना देंगे। ठीक है। फोर ईयर पे भी जाएं, कार्टून स्ट्रक्चर बना दें। अच्छा,
जब ये काम हो गया हमारे पास, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इसको कलराइज करना है। ठीक है, कलराइज मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास मल्टीपल चेंज है मैं उनको डिफरेंट कर दूँ। फॉर एग्जांपल उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं जिसका नाम है स्प्लिट अंडरस्कोर, ठीक है, चेंज। ठीक है, इसको जब आपने स्प्लिट चेंज की है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी दो थे हमारे पास ऑप्शंस, यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शंस भी आ चुके हैं। ठीक है, अब जो है मैं इन्हें कलराइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चेन ए को मैं सेपरेट कलर दूंगा, चेन बी को सेपरेट कलर दूंगा। वो कैसे देते हैं, आप कलर पे जाएं। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करें, उसके आगे मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है मैं जो चेन ए है उसको मैं येलो देता हूँ। ठीक है, ये देखें, चेन ए थी ये वाली मेरी, ठीक है, और इसको कलर दे दिया मैंने येलो। अब चेन बी को जो है वो कलर मैं फॉर एग्जांपल क्रिस्टनी में इसको जो है थोड़ा सा डार्क देना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल रेड दे देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चेन्स को डिफरेंट तरीके से कलराइज करना। अब ये तो एक सिंपल स्टेप है। ठीक है, मतलब चेन्स को स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हमने जो है वो इसको आगे फर्दर कलराइज कर दिया। अब उसके बाद हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है, हमने सीक्वेंस को एक्सेस करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस को एक्सेस करके हम चाहते हैं कि हम अपनी म्यूटेशन को दिखाएं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हमारी जो म्यूटेशन है वो आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर या जैसे भी है वो आपको शो करवाई गई होती है या आपके पास होती है। हमें आपको पता होता है कि सीक्वेंस में कहाँ पे म्यूटेशन है, तो वो आपने कैसे दिखानी है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले पे जाना है। ठीक है, डिस्प्ले पे जाने के बाद सीक्वेंस पे क्लिक करना है। अब ये देखें, एक सीक्वेंस की जो बार है आपके पास वो सारी ओपन हो गई है। ये चेन ए का सीक्वेंस है सारा, ये चेन बी का सारा सीक्वेंस है। अब आपके पास हर चीज़ की डिटेल होती है जब आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्या देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है पता है कि मेरी जो चेन बी है वो फॉर एग्जांपल 186 सीक्वेंस से लेके ऑनवर्ड जो है वो 22 वन सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब 100 सीक्वेंस जो है ना वो सारा मेरा म्यूटेटेड है। तो मैं इसको जब जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखें आप ग्रीन छोटे छोटे दाने जो हैं वो नजर आ गए होंगे आपको। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये मैंने बनाया तो इसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे नजर आ के उस वो है सेले। ठीक है, मतलब जो सिलेक्टिव एरिया ना, सिलेक्टिव एरिया उसने इसको यहाँ पे कलराइज करने का ऑप्शन दे दिया है। तो इसको मैं क्या करूँगा फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, कलर चेंज कर दूंगा। मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन देने जा रहा हूँ। कि जैसे ग्रीन पे क्लिक करा, यहाँ पे माउस ला के ना आपने यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पे एक दफा क्लिक करना है। ये देखें, मेरा ये वाला एरिया जो है वो ग्रीन हो चुका है। ठीक है, आप इसको जो है रोटेट करके देख सकते हो कि कितना जो है वो एरिया म्यूटेटेड है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा चेन ए के अंदर जो है ना वो उसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ से लेकर फॉर एग्जाम्पल मेरा चेन ए का सीक्वेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, बल्कि नहीं, हम इसे थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं तो डिफरेंस आ जाए। यहाँ तक सीक्वेंस जो है वो मेरा म्यूटेटेड है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे सिलेक्ट करके सेले पे जाऊँगा और इसको जो है मैं कलर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लू। ठीक है, अब ये देखें ब्लू पे क्लिक किया, अभी ग्रेन्स हैं तो ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक दफा क्लिक किया। ये देखें, ये यहाँ पे म्यूटेट हो, म्यूटेशन उसने शो करवा दिया। इसी तरह ये जस्ट म्यूटेशन को ही शो नहीं करवाता, ये आपके मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डोमेन जो है वो बतानी है, आपको पता होता है आपके किस सीक्वेंस से लेके कहाँ तक डोमेन है, कहाँ तक हेलिक्स हैं, कहाँ तक आपकी कॉइल्स हैं। इन सब चीज़ों को आप शो करवाने के लिए ऐसे हाईलाइट करते हो, तो वहाँ पे जाके उसको कलर देते रहते हो। ठीक है, ये सिंपल काम होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है इसको एक्सपोर्ट करना। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हम जस्ट यहाँ से जाएंगे, सेव कर देंगे, वो हमारा प्रोजेक्ट सारा सेव हो जाता है। लेकिन हमें जो है इसकी एक अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर पिक्चर भी चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो जाए। ठीक है, उसके लिए एटलीस्ट हमें 300 जो है वो DPI में पिक्चर चाहिए होती है, मतलब अच्छी रेजोल्यूशन में। तो उसके लिए एक का जो है वो हम कोड लाइन यूज करेंगे। ठीक है, वो कोड लाइन हमारे पास कौन सी है, वो कोड लाइन हमारे पास है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से फिलहाल कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद
इसमें एक्चुअली हर चीज़ डिफाइन की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, आपने एज इट इज़ यहाँ पे जो है वो लिख लेनी है। ये आप खुद भी लिख सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से सेमेस्टर 8 और then इसका जो है मेरे, अच्छा, इसका फॉर्मूला पहले समझ लें। पीएनजी जो है, ठीक है, वो इस पिक्चर का फॉर्मेट होगा। ठीक है, ये एफ से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक जो है वो लोकेशन है कि किस लोकेशन पे होगा। ठीक है, उसके बाद ये इस स्लैश के बाद जो है वो नेम डॉट पीएनजी, आप यहाँ पे कुछ भी इसका नेम लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम जो है वो लिख देता हूँ क्लास। आप कुछ भी रख सकते हो, क्लास डॉट पीएनजी, वही यानी कि पीएनजी का फॉर्मेट है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसकी मैंने विड्थ भी डिफाइन की है, ये उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है। ठीक है, और ये मैंने बताया इस साथ में कोमास भी आने हैं। ठीक है, ये सारे स्पेलिंग जितने भी हैं आपके, सारे जो है वो अनकैपिटलाइज होते हैं। ठीक है, मतलब कैपिटल वर्ड्स नहीं होते सिवाय जस्ट इसके, इस लोकेशन के, या जो आपका नाम है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, बाकी जो है वो आपको ऑलमोस्ट सारा जो है ऐसे ही करना पड़ता है, ये सारे छोटे वर्ड्स के अंदर। उसके बाद रे इज इक्वल टू 1, ये जैसे ही आपने सारा लिखा आपने यहाँ पे करना है एंटर प्रेस। फिलहाल के लिए मैं जो है वो यहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल पुराना है, तो मे भी इसमें कोई मसला हो। इसको मैं करूँगा बैक स्पेस। अब ये पाथ कॉपी कैसे करते हैं वो उसका तरीके मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है फोल्डर में जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इसमें यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बनाते हैं। इसका पाथ के कॉपी कंट्रोल सी। मैं इसके जो है वो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल बी के नाम से। ठीक है, स्लैश इसकी दूसरी वाली ये वाली आएगी। ठीक है, और अब इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट है, ई पाईमॉल फोल्डर है। ठीक है, लोकेशन हमने डिफाइन की है, नेम इसको कुछ भी आप रख लो। मैं इसका नेम जो है वो यहाँ पे रखता हूँ, कुछ पिक रख लेते हैं। ठीक है, पिक्चर। विड्थ इसकी ये, हाइट ये, डेप्थ इसकी 300 dpi है, रेज इक्वल टू 1 है, और अब किया मैंने प्रेस एंटर। ठीक है, जब आपकी मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा, ये रिसाइकलिंग करता है, तो आपका ये कर्सर जो है वो बुफरिंग के अंदर चेंज हो जाता है, मीन के उस पर वर्किंग हो रही है। तो ये आपको सेव कर देता है वहाँ उस लोकेशन पे जो आपने यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, इसी तरह क्या करना होता है कि हमने यहाँ पे तो फिलहाल चेंज और दो म्यूटेशंस ऐड को डिफरेंट कलर दिए हैं, इस तरह मल्टीपल कलर्स दिए दिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी ये देखें, आपके काम की मतलब समझ तो आपको सो आ गई होगी, बट हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, डिफरेंट कलर दिए होते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट कलर है, ये कंजर्व्ड मोटिफ है, हर चीज़ को उन्होंने अलग अलग सेपरेट कलर दे के फिर उसकी वो लोकेशन बताई हुई है। ठीक है, इस तरह डिफाइन किया हुआ है। ये सारा काम जो है वो पाइमॉल में भी कर सकते हो कैमेरा और डिफरेंट टूल्स भी होते हैं, बट हमें जो है फिलहाल प्रैक्टिकल में पाइमॉल करवाया गया, सो इस वजह से हम इसी के साथ आगे अपना प्रैक्टिकल रनअप करेंगे। ओके, हमारा ये देखें, अब पहले भी एरर था, उससे पहले भी एरर था क्योंकि हमने नाम थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। ये एक अच्छा मतलब बिल्कुल सही पोजीशन में हमने सही फार्मूले में हर चीज़ की है, तो अब हमारा कोई एरर फिलहाल नहीं है। तो हम भी देखते हैं हमारा रिजल्ट आता है यहाँ पे नहीं, ये देखें, पीएनजी फार्मूले के अंदर हमारा ये रिजल्ट आ गया, ये एक अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर है। अब ये लाइसेंस एक्सपायर्ड इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं है, तो इसके लिए भी फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके जितना मर्जी जूम कर लेंगे, देखें इतनी कैपेबिलिटी है इसके अंदर, आम पिक्चर की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो डिफरेंट
कलर दे दिए म्यूटेशन को, आप इसको बाद में एडिट कर सकते हो पावर पॉइंट में या पेज में, ठीक है। सो ये हमारा आज था प्रैक्टिकल था। पामोल का यूज़ हमने देख लिया क्यों किया जाता है, डिफरेंट कलराइजेशन करने के लिए, प्रोटीन की विजुअलाइजेशन को एक्सटेंड करने के लिए, और म्यूटेशंस को, डोमेन्स, मोटिफ और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को, कॉइल्स को, हेलिसेस को जो है वो नेमिंग देने के लिए और उसको कलराइज करने के लिए, मतलब अच्छी से अच्छी विजुअलाइजेशन करनी है हमने किसी भी प्रोटीन की। सो होप सो आपको ये सारा प्रैक्टिकल चीज़ समझ आ गया होगा। बाकी आप सबके शुक्रिया, आपने मेरी ये वीडियो देखी। अपने प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दें, क्लास में ध्यान दें। बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलेंगे इंशाल्लाह होमोलॉजी मोल्डिंग में। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।